सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है। एंड आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फिजिकल डिवीजन। क्या नाम है? फिजिकल डिवीजन, ठीक है। अब फिजिकल डिवीजन का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। फिजिकल डिवीजन वाले चैप्टर के अंदर हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका। कैसे कैसे? तो एक तो देखेंगे अपना इंडिविजुअल बेसिस पे। कैसे देखेंगे? इंडिविजुअल बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है। और एक देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑन फिजिकल फैक्टर्स या फिर फीचर्स, ठीक है। चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हम? फिजिकल डिवीजन चैप्टर है, ठीक है। पार्ट 6 फिजिकल डिवीजन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन इंडिविजुअल बेसिस और एक देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन फिजिकल फैक्टर्स और फीचर्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्लासिफिकेशन कौन करता है? तो वीसी मिश्रा, ठीक है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा करते हैं, ठीक है। और अगर हम फिजिकल फैक्टर्स पे देखें तो हम चार तरीके से पढ़ते हैं। कौन कौन से चार तरीके से पढ़ते हैं? तो एक तो हम पढ़ते हैं डिजर्ट। क्या पढ़ते हैं? डिजर्ट, ठीक है। एक हम देखते हैं अरावली माउंटेन, ठीक है। एक हम देखते हैं क्या? ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन अपना कौन सा हो गया? अलवर, करौली और अपना ये भरतपुर, धौलपुर, ये वाला ईस्टर्न प्लेन हो गया, ठीक है। और एक और कौन सा बच गया? हाड़ौती प्लेट्यू, ठीक है। हाड़ौती प्लेट्यू कौन सा वाला हो गया? कोटा, बारा, झालावाड़, ये वाला क्या हो गया? हाड़ौती प्लेट्यू हो गया, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल बेसिस पे। तो इंडिविजुअल बेसिस पे मैंने आपको क्या बताया? क्लासिफिकेशन कौन करता है? वीसी मिश्रा जी बताते हैं। तो वीसी मिश्रा जी क्या कहते हैं कि उन्होंने राजस्थान को कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया? उन्होंने बताया वीसी मिश्रा ने कितने डिवीजन में डिवाइड किया? 7 डिवीजन में। कितने? 7 डिवीजन में, ठीक है। अब 7 डिवीजन कौन कौन से? इसको हम मैप के बेसिस पे समझेंगे। ठीक है। अब मैप के बेसिस पे क्या समझेंगे? इस सबसे पहले इधर तो आ गई अपनी अरावली। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम अरावली बनाएंगे, ठीक है। तो अरावली कहां पे आती है? ये कुछ यहाँ पे बांसवाड़ा के डूंगापुर वाला एरिया था, ठीक है। यहां से और अलवर के बीच में इधर बना दिया था। ये तो कुछ क्या आ गई? अपनी अरावली आ गई। और ये अपना पहला फिजिकल डिवीजन, ठीक है। पहला अरावली माउंटेन, पहला फिजिकल डिवीजन, ठीक है। अब मैं दूसरे डिवीजन की बात करूंगा। तो इसमें जो 7 डिवीजन है वो कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं कि पहला तो ये हो गया, अच्छा 3 ही इधर आएंगे और 3 इधर आएंगे। अब 3 कैसे डिवाइड होंगे? तो सबसे पहले इधर यहां पे नदन पार्ट इसका डिवाइड कर दिया कैनल रीजन में। कौन सा रीजन? कैनल रीजन। क्योंकि आईजीएनपी हो गई, राजीव गांधी हो गई, ये सारी की सारी नहर जो होती है हमारी नदन से आती है, ठीक है। जैसे सतलज रिवर से हो गई, वो सारी नहर कहां से आती है? ऊपर से आती है। तो इसको कैनल रीजन बोल दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, एक एरिड डिजर्ट में डिवाइड किया इन्होंने। एक पार्ट कौन सा था? एरिड डिजर्ट, ठीक है। अभी तक हमने कितने डिवीजन पढ़ लिए? 1 2 3। अब एरिड डिजर्ट और दूसरा क्या नाम हो गया अपना? सेमी एरिड,
ठीक है, दूसरा नाम क्या हो गया, सेमी एरिड डिजीज। तो अरावली, कैनल रीजन, एरिड डिजर्ट, सेमी एरिड डिजर्ट। अब ये इधर का पोर्शन तो पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, तो इधर कैसे कैसे डिवाइड किया, एक तो अपना आ गया, ये अपने ईस्टर्न प्लेन्स है, ठीक है। तो एक तो अपना कौन सा आ गया, इसको इसने बोला है ईस्टर्न एग्रीकल्चर, क्या बोला, ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन। क्या बोला है, ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। ये अपना फिफ्थ। और क्या आ गया भाई, तो इधर आ गया एक 6 पार्ट और इधर आ गया 7 पार्ट। 6 पार्ट का नाम क्या दिया है, सदर्न ईस्टर्न। अब आप देखेंगे तो ये कहीं पर राजस्थान का ईस्टर्न आ रहा था, तो ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ईस्टर्न के सदर्न, तो सदर्न ईस्टर्न, ठीक है। सदर्न ईस्टर्न क्या, तो सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन। कौन सा, सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन। और ये 7th पार्ट आ गया अपना चंबल बीहड़ रीजन। कौन सा आ गया, चंबल बीहड़ रीजन। तो ये आपके 7 डिवीजन में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये सारी चीजें जो बताता है वीसी मिश्रा, ये अपनी बुक में बनाता है, एक अपनी किस में बताता है, बुक में बताता है, जिसका नाम क्या है, तो बुक का नाम क्या है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, सिंपल नाम है, ठीक है। चलिए, तो क्या पढ़ा अभी था हमने, फिजिकल डिवीजन में हमने 2 पार्ट देखे थे, जिसमें एक क्लासिफिकेशन तो किस पे हो रहा था, इंडिविजुअल बेसिस पे। तो इंडिविजुअल बेसिस पे कौन करते हैं, वीसी मिश्रा करते हैं। वीसी मिश्रा इंडिविजुअल बेसिस पे कितने डिवीजन करते हैं राजस्थान के, 7 फिजिकल डिवीजन करते हैं। कितने करते हैं, 7 डिवीजन। कौन सी, किधर करते हैं, अपनी कौन सी बुक में करते हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में करते हैं। क्या क्या फिजिकल डिवीजन करते हैं, तो एक तो अपना अरावली आ गया सबसे पहले, फिर उसके बाद कैनल रीजन, एरिड डिजर्ट, सेमी एरिड डिजर्ट, ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। और इधर क्या आ गया, सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, और एक अपना चंबल बीहड़ रीजन, ठीक है। याद रहेगी बात है। चलो, अब सेकंड हम पढ़ते हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑन फिजिकल फैक्टर्स या फिर फीचर्स, ठीक है। तो वो हम कौन से बेसिस पे करते हैं, तो उस बेसिस पे 4 डिविजन्स हुए। कितने डिविजन्स हुए, 4 डिविजन्स, ठीक है। अब 4 डिविजन्स कैसे कैसे हुए, तो रिलीफ और क्लाइमेट के बेस पे हुए, ठीक है, रिलीफ एंड क्लाइमेट के बेस पे, ठीक है। अब कैसे कैसे रिलीफ और क्लाइमेट के बेस पे हुए, तो मान लीजिए ये अपना क्या है, सी लेवल है, ये अपना क्या है, सी लेवल है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर क्या आता है, माउंटेन, ठीक है। उससे नीचे क्या आता है, प्लेट्यू, ठीक है। उससे नीचे क्या आता है, प्लेन्स, जो अपनी नॉर्मल जो धरती हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये मान लो अपना डेजर्ट, ठीक है। तो ये तो 3 हो गए अपने रिलीफ के बेसिस पे। रिलीफ के बेसिस पे हमने कितने देखे, 3। कौन कौन से, सबसे पहला तो जो 4 डिवीजन होते हैं, सबसे पहला कौन सा है, अरावली माउंटेन। कौन सा है, अरावली माउंटेन। ये दूसरा कौन सा है, इधर ही लिख देता हूं, दूसरा कौन सा आ गया, हाड़ौती प्लेट्यू, ठीक है। रिलीफ के बेसिस पे सबसे ऊपर तो कौन आ गया, अरावली माउंटेन, फिर उसके बाद
हाड़ौती प्लेट्यू, फिर क्या आ गया अपना ईस्टर्न प्लेन। क्या आ गया ईस्टर्न प्लेन, और ये अपना आ गया लास्ट में क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेसिस पे क्या आ गया डिजर्ट। क्या आ गया डिजर्ट आ गया अपना क्लाइमेट के बेसिस पे। तो याद रहेंगी 4 डिवीजन कौन कौन से, अरावली माउंटेन, हाड़ौती प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेन, और लास्ट में डिजर्ट क्लाइमेट बेसिस पे। रिलीफ और क्लाइमेट के बेसिस पे 4 डिवीजन हुए फिजिकल फैक्टर्स जो राजस्थान के, ठीक है। तो इन्हीं को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वो तो इंडिविजुअल बेसिस पे खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, पहले आपको एक मैं सबके बारे में एक ओवरऑल दे देता हूं, क्या कि सबके बारे में हम कुछ चीजें कॉमन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जैसे कि मैं इधर एक बार नाम लिख देता हूं, डिजर्ट, अरावली माउंटेन, ईस्टर्न प्लेन, हाड़ौती प्लेट्यू, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, इनका हम देखेंगे एरिया क्या है, ठीक है। इनकी हम पॉपुलेशन देखेंगे, चारों चीज की, चारों जगहों की। क्या देखेंगे, सॉइल देखेंगे, क्या देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीज देखेंगे, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, सॉइल कितना है, क्लाइमेट कितना है, और एक और आप ऐसा करो, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, एरिया, ठीक है। एक अपन क्या देखेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट और देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट और देखेंगे। तो एरिया, पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सॉइल और क्लाइमेट। चलिए ऐसा करते हैं, इसको भी मैप के बेसिस पे समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे, एक बार मैप बना लेता हूं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि सबसे पहले डिजर्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। पहले तो ये चारों में एक बार फिजिकल डिवीजन बना देता हूं। तो ये हो गई अपनी अरावली, ठीक है। क्या हो गई अपनी अरावली, ठीक है। ये अपना हो गया क्या, डिजर्ट, ठीक है। अब यहां पे इधर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, ईस्टर्न प्लेन, और ये क्या हो गया अपना हाड़ौती प्लेट्यू, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एरिया की, ठीक है। तो राजस्थान का कितना परसेंट एरिया डिजर्ट घेर के बैठा है, ठीक है। तो कितना 60.11%, कितना 60.11%, यानी कि 2/3 पार्ट। राजस्थान का पूरा 2/3 पार्ट कौन लेके बैठा है, डिजर्ट। कितना 60.11%, ठीक है, 60.11। उसके बाद अरावली में कितना आता है, 9%। कितना आता है, 9%। अगर मैं ईस्टर्न प्लेन की बात करूं तो ईस्टर्न प्लेन में कितना आता है, 23% ईस्टर्न प्लेन लेके बैठा हुआ है। अब लास्ट में कितना बच गया, देखो टोटल लगा लो, 23 कितना बच गया, 6.89। तो हाड़ौती प्लेट्यू कितना है, 6.89%, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि डिजर्ट का एरिया कितना है, 60.11%, अरावली का कितना है, 9%, ईस्टर्न प्लेन का कितना है, 23%, हाड़ौती प्लेट्यू कितना है, 6.89%। देख के भी पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत आराम से कि अपना मेन एरिया तो कौन लेके बैठा हुआ है, डिजर्ट, फिर ईस्टर्न प्लेन आता है उससे कम में, फिर
अपना अरावली आ जाता है और फिर हाड़ौती प्लेटू आ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, पॉपुलेशन की, ठीक है, ऐसा करता हूं इन सबके सामने ए डाल देता हूं, ये एरिया, ये एरिया, ठीक है। तो ये तो सब एरिया की बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पॉपुलेशन की, किसकी, पॉपुलेशन की, ठीक है। तो पॉपुलेशन में क्या होता है कि अपने डिजर्ट में है पॉपुलेशन अपनी 40% पॉपुलेशन किसके पास है, डिजर्ट के पास है। कितनी परसेंटेज, 40%, ठीक है। उसके बाद 10% कहां पे है, अरावली में। 10% कहां पे है, अरावली में, ठीक है। ईस्टर्न प्लेन में पॉपुलेशन कितनी है, 39%। कितनी है, 39%। बचा कचा कितना आ गया, हाड़ौती प्लेटू में कितनी आ गई, कितनी बच गई, 11%। ठीक है, याद रहेगी बातें। एरिया कितना हो गया डिजर्ट का, 60.11%। पॉपुलेशन कितनी हो गई, 40%। ठीक है, अरावली की मैं बात करूं तो एरिया 9%, पॉपुलेशन 10%। ईस्टर्न प्लेन की बात करूं तो एरिया कितना, 23% और पॉपुलेशन कितनी, 39%। और हाड़ौती प्लेटू में एरिया कितना, 6.89% और पॉपुलेशन कितनी, 11%। अब ये सारे फैक्ट होते हैं, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं इजी बेसिस पे समझाने का। डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट आते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट। डेजर्ट में कितने आते हैं डिस्ट्रिक्ट, 12। अरावली में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 13। वैसे मेनली 7 आते हैं, जो कि बिल्कुल अरावली माउंटेन की उस रेंज में जो लाई करते हैं, वो कितने हैं, 7। लेकिन वैसे कितने आते हैं, 13, जो कि अरावली में इंक्लूडेड है। अब मैं ईस्टर्न प्लेन की बात करूंगा तो ईस्टर्न प्लेन में डिस्ट्रिक्ट कितने आते हैं, इसमें कितने देखे, 12, इसमें कितने देखे, 13, फिर इधर कितने आ जाएंगे, 10, और बच्चे कुछ कितने हाड़ौती प्लेटू में, 7। ठीक है, चलिए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का जिसको भी कंफ्यूजन रहता है कि राजस्थान ने और डिस्ट्रिक्ट बना दी और ये सब, जब तक कि एनसीईआरटी में नहीं आएंगे, जब तक कि आरपीएससी खुद की ऑफिशियल बुक में एनसीईआरटी में नहीं आएंगे, जब तक कुछ सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब हम पेपर देते हैं तो पेपर के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आंसर जो चेक होते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से होते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में जब तक ये रहेंगे, जब तक कि ऑफिशियल यही रहेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर मैं सॉइल की बात करूंगा तो सोचिए डेजर्ट में क्या होती है, सैंड, तो यानी कि कौन सी सॉइल, सैंडी सॉइल। कौन सी सॉइल, सैंडी सॉइल। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये अरावली क्या है, माउंटेन। क्या है, माउंटेन है। तो अरावली में कौन सी सॉइल हो गई, माउंटेन सॉइल। अच्छा, इस माउंटेन के आसपास ही फॉरेस्ट होता है ना, तो यानी कि माउंटेन सॉइल भी है और फॉरेस्ट सॉइल भी बोल सकते हो। ठीक है, अरावली में कौन सी सॉइल मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल। अच्छा, मैं ईस्टर्न प्लेन की बात करूं तो क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी होगी, मोस्टली जो रिवर्स है वो इधर की साइड पे बहती है, तो कौन सी सॉइल होगी, एल्यूवियल सॉइल। कौन सी, एल्यूवियल सॉइल होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाड़ौती प्लेटू की, तो हाड़ौती प्लेटू पे सोचो कौन सी होगी, हाड़ौती प्लेटू पे होती है ब्लैक सॉइल। कौन सी, ब्लैक सॉइल। या फिर मैं क्या बोल दूं इसको, कॉटन सॉइल। क्या बोल दूं इसको, कॉटन सॉइल। क्योंकि कॉटन आपने देखा होगा मोस्टली किसमें, मतलब होती किसमें, सॉइल में, ब्लैक सॉइल में होती है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है इधर की सॉइल का, तो उसका नाम बोल देता हूं रगुड़ सॉइल। कौन सी, रगुड़ सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल या फिर कॉटन सॉइल या फिर रगुड़ सॉइल। ठीक है, याद रहेगी बातें। चलिए, उसके बाद क्या आ गया, अपना क्लाइमेट आ गया। तो क्लाइमेट कैसे डिवाइडेड होता है कि अपना डिजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो कौन सा होता है, एरिड होता है। ठीक है, कौन सा होता है, एरिड। मैं अगर अरावली पे और ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती प्लेटू की बात करूं तो इसमें कैसे डिवाइड होते हैं कि ईस्टर्न प्लेन का क्लाइमेट होता है ह्यूमिड। कैसा क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड। तो इससे ज्यादा ह्यूमिड कहां पे आ गया, हाड़ौती प्लेटू में, यानी कि वेरी ह्यूमिड। ठीक है, और इससे थोड़ा सा कम आ गया अरावली पे, तो यानी कि सब ह्यूमिड।
ठीक है, और डेजर्ट का क्या हो गया अपना, एरिड, एरिड या फिर तुम बोल दो सेमी एरिड, दोनों तरीके के होता है। ठीक है, इसको एक बार मैं और एक बार चार्ट में पूरा बना देता हूं। ठीक है, चलिए नाउ एरिया कितना डेजर्ट का, 60.11%। अरावली का कितना है, तो 9%। ईस्टर्न प्लेन का कितना है, तो 23%। और हाड़ौती प्लेटू कितना है, 6.89%। ठीक है, पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो पॉपुलेशन आती है डिजर्ट में 40%, अरावली में 10%, ईस्टर्न प्लेन में कितनी आती है, 39%, और हाड़ौती प्लेटू में 11%। ठीक है, टोटल हो गया 50-50। ओके, डिस्ट्रिक्ट कितने आते हैं, तो डिजर्ट में 12, अरावली में 13, लेकिन मेनली कितने, 7, ईस्टर्न प्लेन में 10 और हाड़ौती प्लेटू में 7। ठीक है, सॉइल कौन कौन सी आती है, तो डिजर्ट में सैंडी सॉइल, सिंपल है। अरावली में माउंटेन सॉइल। बताओ कुछ गलत है क्या, कुछ इजी मतलब हार्ड है क्या याद होने में, माउंटेन सॉइल या फिर क्या बताया था आपको, फॉरेस्ट सॉइल। ईस्टर्न प्लेन में कौन सी आ जाएगी भाई, नदियां बहती हैं, तो एलुवियल सॉइल। ठीक है, हाड़ौती प्लेटू की मैं बात करूंगा तो कौन सी सॉइल, कॉटन सॉइल। या फिर बताया था आपको कॉटन सॉइल में कौन सी होती है, कॉटन किस में उगती है, ब्लैक सॉइल में, तो ब्लैक सॉइल। या फिर रगुर सॉइल, कौन सी, रगुर सॉइल। ठीक है, अब लास्ट अपना जाते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट सिंपल सा, डिजर्ट में हमने कौन कौन से डिजर्ट देखे, एरिड और सेमी एरिड, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए इसका आगे हम ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे डिजर्ट की, लेकिन क्लाइमेट कौन सा, एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, अगर मैं बात करूं अरावली की तो कैसा होगा क्लाइमेट, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्लाइमेट में हमेशा ईस्टर्न प्लेन ध्यान रखो, मिडल हो गया ईस्टर्न, इधर अरावली हो गया, ये अपना ईस्टर्न प्लेन हो गया, और इधर हाड़ौती प्लेटू हो गया, तो मिडल का ध्यान रखो। ईस्टर्न प्लेन मिडल है ना, तो इसको डाल दो ह्यूमिड, कुछ मत सोचो, क्या डाल दो, ह्यूमिड। इससे कम यानी कि सब ह्यूमिड, क्या, सब ह्यूमिड। ठीक है, इससे ज्यादा यानी कि वेरी ह्यूमिड। ठीक है, याद रहेगी बातें। एरिया कितना, 60.11%, अरावली 9%, ईस्टर्न प्लेन 23, 6.89। एक बार दो बार रिपीट करोगे, इतना ध्यान रखिए कि राजस्थान का एरिया कितना है, 60% है, पॉपुलेशन कितनी है, 40% है। अरावली कितना हो गया, 9% एरिया, ठीक है, और 10% इसकी क्या, पॉपुलेशन। ठीक है, इतनी एक दो चीजें याद रखोगे ना, बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ज्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट काम नहीं। 12, 13, 10, अब इसके मेनली 7 याद होंगे, तो हाड़ौती प्लेटू में कितने हो गए, ऑब्वियसली 7 हो गए, बच्चे कुछ है 10 आ गए। सॉइल की ध्यान है, सैंडी, सैंड मिलता है, सैंडी सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। अरावली क्या, माउंटेन और फॉरेस्ट आसपास। एलुवियल सॉइल, नदियां बहती है ईस्टर्न प्लेन के अंदर। हाड़ौती प्लेटू भाई वहां पे कॉटन मिलती है, हाड़ौती में इतना ध्यान रखो, तो ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल या फिर रगुर सॉइल। क्लाइमेट का आपको बता दिया, डिजर्ट कितने में डिवाइड होता है, एरिड और सेमी एरिड, यानी कि 0 to 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल और 25 to 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल। ठीक है, तो एरिड और सेमी एरिड। सब ह्यूमिड हो गया, इसमें क्या ध्यान रखो, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, वेरी ह्यूमिड, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, क्या, डिजर्ट के बारे में, अरावली के बारे में, ईस्टर्न प्लेन के बारे में, हाड़ौती प्लेटू के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिजर्ट। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी सी चीजें सारी की सारी हमें आती है पहले से, बस इनको सिस्टमैटिक वे में पढ़ना। तो डिजर्ट की मैं बात करूंगा, तो मैंने आपको बताया था इंडिया के वे में जो अपना डिजर्ट है उसको बोला जाता है नदर्न वेस्टर्न डिजर्ट। क्या बोला जाता है, नदर्न वेस्टर्न डिजर्ट। अच्छा, जो नदर्न वेस्टर्न डिजर्ट है राजस्थान का, उसको क्या बोला जाता है, थार डिजर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थार डिजर्ट, सिंपल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस डिजर्ट का
फॉर्मेशन टाइम पीरियड क्या है? क्या फॉर्मेशन टाइम पीरियड, कि भाई डिजर्ट बना कब? तो फॉर्मेशन टाइम पीरियड इसका क्या है? टर्शरी प्लेस्टोसिन पीरियड। कब बना? टर्शरी प्लेस्टोसिन पीरियड। और नदर्न वेस्टर्न डिजर्ट को क्या बोला जाता है? थार डिजर्ट। सिंपल सी बात है। फॉर्मेशन टाइम पीरियड क्या है ये बात ध्यान रखो आप तो बस। फॉर्मेशन टाइम पीरियड क्या है? टर्शरी प्लेस्टोसिन पीरियड। सिंपल है। चलिए उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो डिजर्ट की स्लोप क्या है, यानी कि एक क्वेश्चन आता है स्लोप ऑफ डिजर्ट। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिजर्ट का क्या हो रहा है? डिजर्टिफिकेशन। जैसे कि एक बार मैप बनाया तो कि डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। ये अपना जैसलमेर हो गया, जैसलमेर से क्या हो रहा है? डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन यानी कि उधर का अपर पार्ट बनता जा रहा है। तो अगर मैं स्लोप बात करूंगा, स्लोप कैसे देखी जाती है? हमेशा ऊपर से नीचे। ये जो अपनी फिसल पट्टी होती है ना, सेम स्लोप हो गई ना। तो स्लोप देखी जाएगी तो ऊपर से नीचे देखी जाएगी, यानी कि ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया? अपना चूरू गंगानगर वाला पार्ट हो गया। तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट से अगर स्लोप देखूं, ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट से स्लोप कहां पे जा रही है? स्लोप जा रही है नीचे की साइड। ठीक है, किधर की साइड जा रही है? नीचे की साइड। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? नदन। ठीक है, नदन वेस्टर्न साइड है ये वाली। ये बना दो सीधा यूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं, ये लीजिए, तो ये क्या हो गया? अपना नदन, ये सदर्न। ठीक है, ये अपना ईस्टर्न, ये वेस्टर्न। तो अपनी स्लोप कैसे बोलेंगे? नदर्न ईस्टर्न से कहां जा रही है? सदर्न वेस्टर्न जा रही है। ठीक है, तो स्लोप क्या होगी? क्या होगी स्लोप? नदर्न ईस्टर्न टू सदर्न वेस्टर्न। याद रहेगी बात है। या फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है? कि मोस्टली बोला जाता है स्लोप ऑफ डेजर्ट कैसी है? लूनी रिवर की तरह। कैसी है? लूनी रिवर की तरह। लूनी रिवर की तरफ कैसे? कि भाई लूनी रिवर अरावली से इधर से निकलती है और ये इधर गुजरात साइड जाती है। ठीक है, तो अगर इसकी भी आप कहीं ना कहीं स्लोप देखेंगे तो यही बन रही है। क्या बन रही है? यही बन रही है। ठीक है, तो वही सेम नदर्न ईस्टर्न टू सदर्न वेस्टर्न। चलिए ध्यान रखिए बातें। नदर्न वेस्टर्न डिजर्ट को थार डिजर्ट। फॉर्मेशन टाइम पीरियड टर्शियरी प्लेस्टोसिन पीरियड। स्लोप ऑफ डिजर्ट नदर्न ईस्टर्न टू सदर्न वेस्टर्न। अब हम पढ़ेंगे डिजर्ट का स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से डेजर्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। ठीक है, आपको पहले से ही पता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, डेजर्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइडेड है? तो एक तो अपना एरिड। कौन सा डिजर्ट? एरिड डिजर्ट। एक क्या हो गया अपना? सेमी एरिड डिजर्ट। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बात क्या है? मैंने आपको जब एरिड डिजर्ट के बारे में बताया था तो मैंने आपको यह बात बताई थी कि एरिड डिजर्ट को ही बोलते हैं हम राठी रीजन। राठी रीजन को क्या बोलते हैं? जहां पे 0 to 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ठीक है, सिंपल बात है। एरिड डिजर्ट, राठी रीजन, या फिर 0 to 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल। सेमी एरिड डिजर्ट की बात बताऊंगा तो बांगड़ रीजन। आपको मैंने बताया था बांगड़ रीजन। ठीक है, या फिर यहां पे क्या होता है? 25 to 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ठीक है, अब फटाफट इसको मैप में भी देख लेंगे कैसे।
कि ये अपना अरावली आ गई, ठीक है। इसके बाद ये अपना दो पार्टों में डिवाइड हुआ, एक तो एरिड, ये अपना कौन सा पार्ट हो गया, एरिड, और ये पूरा पार्ट कितना हो गया, सेमी एरिड, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड। यहां पे क्या होता है, 0 to 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल, ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, राठी रीजन बोला जाता है। सेमी एरिड क्या हो गया भाई, 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, और इसको क्या बोला जाता है, यहां पे मैंने बताया था ये पूरा बांगड़ रीजन है, अरावली का वेस्ट पार्ट, अरावली के जस्ट इधर का पार्ट क्या हो गया, पूरा बांगड़ रीजन हो गया, तो बांगड़ रीजन, ठीक है। चलिए अब कल हम पढ़ेंगे एरिड रीजन, ठीक है। एरिड रीजन मतलब आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, सी यू सून। गुड लक।